अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। आज हम टॉपिक राइबोसोम्स पढ़ेंगे। राइबोसोम्स आर टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। राइबोसोम छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं और ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में पाए जाते हैं। दे आर यूनिक बिकॉज दे आर नॉट सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। ये यूनिक इसलिए है क्योंकि इसको किसी भी मेम्ब्रेन ने कवर नहीं किया होता। विच अलाउ देम टू बी प्रेजेंट इन आर लिविंग सेल्स। इसका सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा इसका स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स। A ribosome is made up of two main component RNA एंड प्रोटीन। राइबोसोम दो मेन कंपोनेंट पे कंसिस्ट करता है, नंबर 1 पर RNA, नंबर 2 पर प्रोटीन। टू सब यूनिट्स ईच राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ टू अनइक्वल पार्ट। कहते हैं कि हर राइबोसोम दो अनइक्वल पार्ट पर कंसिस्ट करता है। नंबर 1 जो होगा उसको हम लार्ज सब यूनिट कहेंगे, नंबर 2 को स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट देखते हैं। द बिगर पार्ट डेट ज्वाइन अमाइनो एसिड टू फॉर्म अ प्रोटीन चेन। वो बिगर पार्ट जो कि ज्वाइन करते हैं अमाइनो एसिड को ताकि वो प्रोटीन चेन बना दे। नेक्स्ट है स्मॉल सब यूनिट, द स्मॉलर पार्ट डेट रीड द जेनेटिक कोड। वो छोटा हिस्सा जो कि जेनेटिक कोड को स्टडी करता है, यानी कि उसको रीड करता है। इसके बाद हम इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम्स स्मॉलर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट। ये छोटे होते हैं साइज में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 80 राइबोसोम, लार्जर फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। देखें 70 वाला जो था वो स्मॉलर था, जबकि 80 वाला लार्जर है। इसके बाद थर्ड हेडिंग आ जाएगी हमारे पास, लोकेशन इन द सेल। राइबोसोम्स कैन बी फाउंड इन टू प्राइमरी लोकेशन विद इन अ यूकैरियोटिक सेल। एक यूकैरियोटिक सेल में दो पोजीशन में पाया जाता है ये। फर्स्ट वाला आ जाएगा इसका फ्री राइबोसोम, सेकंड आ जाएगा बाउंड राइबोसोम। फर्स्ट वाला देखते हैं, फ्री राइबोसोम्स फ्लोटिंग फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म होगा सेल का उसमें आज़ादाना तैर रहे होंगे। दे यूजुअली मेक प्रोटीन दैट विल बी यूज्ड इनसाइड द सेल इटसेल्फ। सेकंड आ जाएगा बाउंड राइबोसोम, अटैच टू द सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये अटैच है क्योंकि फर्स्ट वाले फ्रीली मूव करते हैं। दे गिव द ईआर अ रफ अपीयरेंस। ये एंडोप्लाज्मिक ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक रफ अपीयरेंस देते हैं, विच इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है बनकर कि इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उसकी अपीयरेंस जो है उसको रफ कर देते हैं, रफ दिखाई देते हैं। These ribosome make protein for export और for the cell membrane। आगे इसके फंक्शन देखते हैं। फर्स्ट पे आ जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस, सेकंड पे आ जाएगा ट्रांसलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस, their primary job is to assemble amino acid into long chain called polypeptides which then fold into functional protein। नेक्स्ट इसका पार्ट है ट्रांसलेशन। They act as the engine that translate the instruction from the nucleus into a physical protein। ये हमारे पास था टॉपिक राइबोसोम। आप अपनी बुक पर जैसे यहाँ पर हेडिंग बनी हुई है, हेडिंग बनाकर अपने क्वेश्चन को और भी अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्ट हेडिंग आएगी व्हाट आर राइबोसोम। अगर शॉर्ट आ जाता है तो आप इसका पॉइंट 1 लिख सकते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर की हेडिंग आ जाएगी, फिर उसके दो सब यूनिट आ जाएंगे, लार्ज वाला और स्मॉल वाला। टाइप्स भी अलग-अलग यहाँ पर हैं, 70S राइबोसोम और 80S। इसी तरीके से अगर इसकी लोकेशन पूछते हैं तो फ्रीली और बाउंड वाला पॉइंट आ जाएगा और इसमें रफ वाला क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। उसके बाद इसके दो फंक्शन थे, एक तो प्रोटीन सिंथेसिस, दूसरा ट्रांसलेशन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।